हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी के एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन पर कि व्हाट इज अ समन केस एंड व्हाट इज अ वारंट केस। समन केस क्या होते हैं और वारंट केस क्या होते हैं। तो इनको जानने से पहले हमें ये जान लेना ज़्यादा जरूरी है कि सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में इनको डिफाइन किया गया है। तो एक एक को करके पहले देखते हैं। पहले समन केस देखेंगे, फिर वारंट केस देखेंगे। तो समन केस इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन W ऑफ सीआरपीसी में इनको डिफाइन किया गया है। समन केसेस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग ए वारंट केस। समन केस वो केस होते हैं जो किसी अपराध से संबंधित होते हैं और जो वारंट केस नहीं होते हैं। तो ऑल केसेस व्हिच आर नॉट पनिशेबल और समन केस। समन केस किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। समन केस में समन केस जो होते हैं वो पनिशेबल नहीं होते हैं। तो समन केस आर इशूड अगेंस्ट अक्यूज्ड टू अपीयर इन कोर्ट। समन को केस जो होते हैं, समन केस किसी अक्यूज पर्सन को कोर्ट में अपीयर करवाने के लिए जारी किए जाते हैं। समन केस जो है वो किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए जारी किए जाते हैं। तो साधारण शब्दों में हम आपको बता दें कि समन केस एक बुलावा पत्र है जिसमें किसी भी विटनेस को, किसी भी अक्यूज पर्सन को कुछ पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। कई बार कहा जाता है कि कोर्ट से समन आए हैं, तो ऐसी कंडीशन में लोग डर जाते हैं और उनके चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। धड़कन जो है वो सीने से निकल के गले में धड़कने लगती है कि ऐसा क्या हो गया है, ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसके लिए कोर्ट से समन आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो समन कौन जारी करता है? समन कोर्ट जारी करता है। कई बार पुलिस अधिकारी भी समन को जारी कर सकते हैं और आयोग भी समन को जारी कर सकते हैं। तो समन ओनली एक बुलावा पत्र है जिसमें कुछ पूछताछ करने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है। तो ये जो है अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में हो सकते हैं ये, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए समन जारी किए जा सकते हैं। तो चैप्टर 6 अंडर सेक्शन 61 टू 69 इसमें बताया गया है कि फॉर्म ऑफ समन, समन का प्रारूप कैसा होगा। तो सीआरपीसी का सेक्शन 61 हमें ये बताता है कि एक वैलिड समन कैसा होना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो समन इन रिटन फॉर्म में होना चाहिए। समन जो है डुप्लीकेट होना चाहिए। साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए जो पीठासीन अधिकारी होता है। तो और बियर द सील ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की उस पर मुद्रा या मुहर लगी होनी चाहिए। और प्लेस, डेट एंड टाइम का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। उस समन में रिलेटेड ऑफेंस का भी उल्लेख होना चाहिए कि कौन से अपराध से ये संबंधित है। तो अगर दो शब्दों में कहा जाए कि समन क्या होता है, तो समन इज ए नोटिस इशूड बाय द कोर्ट द पर्सन फॉर अपीयरिंग इन कोर्ट और फॉर प्रोड्यूसिंग ए डॉक्यूमेंट्स। समन एक नोटिस होती है जो कोर्ट जारी करता है किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में प्रेजेंट करवाने के लिए, अपीयर करवाने के लिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाने के लिए उसे जारी किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि वारंट केस क्या होते हैं। तो वारंट केस इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन X ऑफ सीआरपीसी में इनको डिफाइन किया गया है। तो वारंट केसेस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लाइफ और इम्प्रिजनमेंट टर्म टू एक्सीडिंग 2 years। जो वारंट केस होते हैं वो मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या फिर 2 वर्ष से अधिक की जेल, वो वारंट केस होते हैं, वो वारंट केस के अंतर्गत आते हैं। तो वारंट केस का मतलब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि वारंट केस एक अधिकार पत्र होता है जिसमें कोर्ट किसी भी अधिकारी को ऑथराइज करता है, अधिकृत करता है कि आप इस फला फला व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में लाइए। तो वो वारंट केस होता है। तो जहाँ समन 2 प्रतियों में होता है, 2 कॉपियों में होता है, तो वही समन 1 ही कॉपी में होता है। समन जो है उस व्यक्ति के नाम जारी किया जाता है जिसको कोर्ट में कुछ पूछताछ करने के लिए बुलाया जाना है। और जो वारंट है, वारंट उस व्यक्ति के नाम जारी किया जाता है जिसको उस अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज किया गया है, अधिकृत किया गया है। तो वारंट जो है, वारंट किसी अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में हो सकता है, किसी विटनेस के अगेंस्ट में हो सकता है। और वारंट जो है ये तलाशी के लिए भी जारी किया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं सर्च वारंट। तो चैप्टर 6 का B फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ समन, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, उसमें बताया गया है कि एक गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप कैसा होगा और उसकी जो अवधि होगी, जो ड्यूरेशन होगी, वो कितने दिनों तक होगी, कि वो जो वारंट होगा वो कितने दिनों तक प्रवर्तन में रहेगा। तो हम आपको बता दें कि एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट व्हिच इशूड इट इज एग्जीक्यूटेड, अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। यानी कि
एक वारंट तब तक अपने प्रवर्तन में रहेगा, धारा 70 की उपधारा बी ये कहती है कि एक ऐसा प्रत्येक वारंट अपने प्रवर्तन में तब तक रहेगा जब तक उस कोर्ट के द्वारा उसे जो जारी करता है कोर्ट, उसके द्वारा उसे कैंसिल नहीं कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट नहीं कर देता है। तो तब तक ये प्रवर्तन में रहेगा, जो है वारंट केस है, वारंट जो है ये तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक उसके द्वारा जो जिस कोर्ट ने उसे जारी किया, इशू किया, उसके द्वारा उसे एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता है। तो ये तब तक अपने प्रवर्तन में ही रहेगा। तो आइए अब जानते हैं कि समन केस और वारंट केस में कुछ टेक्निकल डिफरेंस है जिसको इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे। तो जो समन केस है वो एक निर्धारित तारीख तक ही लागू रहता है, उसके बाद अपने आप रद्द हो जाता है। और वारंट केस जो है वो तब तक जारी रहता है जब तक उसे इशू करने वाले कोर्ट के द्वारा कैंसिल या एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सपोज दैट समन में लिखा होता है कि 10 तारीख को आपको कोर्ट में अपीयर होना है, तो उसके बाद जो समन है वो अपने आप रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और तो वहीं वारंट में जब लिखा होता है कि इस फला फला व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाना है, तो वो वारंट तब तक अपने प्रवर्तन में रहेगा जब तक उस इशू करने वाले कोर्ट के द्वारा उसे एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता है, निष्पादित नहीं कर दिया जाता है। तो इसके लिए चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, 25 साल हो जाएंगे, तब तक वो भी अपने प्रवर्तन में ही रहेगा। या फिर उस एक्यूज पर्सन को गिरफ्तार कर लिया जाए, तब तक ये जो है वारंट है अपने प्रवर्तन में ही रहेगा। तो ये प्रोविजन थे समन केस और वारंट केस से रिलेटेड प्रोविजन थे जिनको हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अधिकारों से संबंधित होते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतने काफ़ी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।